अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा था, फिर करने का प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो से अधिक हितकर है वह एक निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी के द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसे पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य योग को मूर्ख लोग भी ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को यह स्थान मिलता है, वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म योग करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शांत अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्व वेदता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये मानते हैं कि कुछ नहीं करते। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु ये मानते हैं कि कुछ नहीं करते। ये बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में वर्तती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगीजन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि में निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नवद्वार के देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है, ना करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता, वह सब प्रवृत्ति द्वारा हो जाते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान से अशदित नहीं है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाता है, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो जा गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी को मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं। दान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वह इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म विनिर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्म में अंतकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देता है, वह वस्तुतः दुखदायी होता है, उनका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं। है कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा दुखी सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा से अनंत से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन में जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र के जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भावों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों को भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वां अध्याय का महात्मन। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय में महात्मा सुनकर एक ब्राह्मण पिंगल नाम का एक धर्म से भ्रष्ट हुआ, और वह कुसुम बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान कर जुआ खेले। देवयोग से वह पिंगल राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे।
जब बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया था। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता था। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे एक स्त्री वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोते ने तोती से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने शाप दिया कि तू तोता के जन्म पावे, इस कारण तोते का जन्म पाया। अब तू किस कारण से तू तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने भर्ता के विष दे दिया, वह मर गया। तोते ने कहा, तो बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना। वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में ढककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दहा हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा में जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह छुई और आपस में लड़ते लड़ते मर गए। और अधर्म देही के छूट कर देव देही पाई। विमान आए, टीन पर बैठकर बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल में दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करता है वह वैकुंठ को जाते हैं।